हाय एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे डीएफए के बारे में, ठीक है, जो कि हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था। विदाउट आउटपुट का पहला पार्ट है डीएफए का, ठीक, फाइनाइट ऑटोमेटा का क्लासिफिकेशन के अंदर। अब यार बात बहुत सिंपल है। डीएफए का पूरा नाम है डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। अब अभी मैं ये डेफिनेशन आपको आराम से सिखाऊंगा। उससे पहले मेरा टास्क है कि यार डीएफए को कैसे पहचाना जाए, है ना। अगर ग्राफ बनाओ, ट्रांजिशन ग्राफ बनाओ, तो कैसे पहचाना जाए। तो यार देखो, अगर मेरी स्टेट दो हैं, सपोज ये मेरी एक पहली स्टेट है Q0 एंड दूसरी स्टेट है Q1, ठीक है। सपोज दैट ये चीज़ है। अब मैं Q1 को बना रहा हूँ फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट बना रहा हूँ Q0 को। बहुत बढ़िया, सिंपल चीज़ हमने देखी। और मेरे पास अल्फ़ाबेट्स गिवन है, इनपुट सिंबल 0 और 1। तो डीएफए क्या कहता है? डीएफए कहता है कि यार हर एक इनपुट को कहीं ना कहीं स्टेट, यूनिक स्टेट में जाना पड़ेगा। अगर मैं 0 इधर डाल देता हूँ तो वो 0 पे Q0 जा रहा है, बहुत बढ़िया। और हर एक इनपुट सिंबल 1 पे Q1 जा रहा है, ठीक है। तो गया, हाँ भैया गया। और दूसरी चीज़ क्या कह रहा है? सेम फॉर Q1 एज वेल। हर एक स्टेट क्या करेगी इन DFA? फॉर ईच इनपुट सिंबल वन कैन डिटरमाइन द स्टेट टू विच द मशीन विल मूव। वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पे क्या होगा, यूनिक और सिंगल मूव ही होंगे फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर विद द सेम इनपुट सिंबल। तो हर एक इनपुट सिंबल में सिंगल यूनिक होंगे मूव्स, ठीक है। लाइक Q0 पे मैं 0 जा रहा हूँ, बहुत बढ़िया, एंड मैं 1 पे जा रहा हूँ Q1 पे, बहुत बढ़िया। अब ऐसा पॉसिबल है क्या, पहले ये बताओ। 0 और 1 पे साथ में, मतलब अगर मैं Q1 में 0 जा रहा हूँ, Q1 में अगर मैंने इनपुट 0 डाला तो मैं कहाँ पहुँच रहा हूँ? Q1 पे ही पहुँच रहा हूँ। Q1 में अगर मैं 1 इनपुट डाल रहा हूँ तो कहाँ पहुँच रहा हूँ? Q1 में पहुँच रहा हूँ। बिल्कुल हो सकता है। सो इस तरीके से बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि हर एक इनपुट के लिए हम स्टेट्स बना रहे हैं, Q1 स्टेट्स बन रही हैं। सो इन डीएफए के अंदर क्या होगा? In DFA, for each input symbol, like यहाँ पे input symbol क्या है? 0 और 1 है। One can determine the state to which the machine will move, ठीक है, इतना ध्यान देना। क्या बात क्लियर है? Yes. And there is unique or single move from one state to another, ठीक है। इस तरीके से आपको समझ में आएगा। हर एक इनपुट, Q0 का 0 इनपुट और 1 इनपुट, Q1 स्टेट का 0 इनपुट और 1 इनपुट बना होना चाहिए। और ये सब क्या होने चाहिए? यूनिक। ऐसा नहीं है कि यार एक बार 0 बना दिया तो एक 0 यहाँ पे बना देंगे Q1 का, ये नहीं हो सकता। ये DFA फिर नहीं कहलाएगा, ठीक है। समझ में आ रही बात? यस, DFA तभी कहलाएगा जब Q1 से मैं 0 डाल रहा हूँ तो मेरे को Q1 ही मिल रहा है, ठीक है, एक सिंगल मूव है। बट यार अगर हम लोग क्या करते हैं, रेड कलर कर लेता हूँ। अगर मैं Q1 से 0 डाल रहा हूँ तो मेरे को Q0 भी मिल रहा है साथ ही साथ। तो ऐसा नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ एक स्टेट मिलेगी, ओनली ऑन वन स्टेट मिलेगी। सो देयर इज़ अ यूनिक और अ सिंगल मूव फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। अगर अपन एक ही सिंबल यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए हम 2 स्टेट में नहीं जा सकते, Q1 और Q2 में, Q0 और Q1 में नहीं जा सकते। हम सिर्फ और सिर्फ या तो इसको ट्रू बोलेंगे या तो इसको ट्रू बोलेंगे, एक ही चीज़ को ट्रू बोलेंगे। तो ये DFA कहता है, ठीक है। बाकी इसकी डेफिनेशन से देख लोगे, वो क्लियर हो जाएगी। मशीन बनाना ज़रूरी था तो मैंने समझा दिया। सो DFA इज़ अ डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, इज़ अ मैथमेटिकल मॉडल यूज टू रिकॉग्नाइज रेगुलर लैंग्वेज। ये तो काम करेगा ही क्योंकि ऑटोमेटा तो है ही। इट कंसिस्ट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स, क्योंकि फाइनाइट ऑटोमेटा का क्लासिफिकेशन है तो इधर स्टेट्स फाइनाइट होंगी, एंड ट्रांजैक्शंस बिटवीन दैम बेस्ड ऑन द इनपुट सिंबल। इनपुट के हिसाब से ट्रांजैक्शन होगा। इन DFA ईच स्टेट एंड इनपुट सिंबल देयर इज एग्जैक्टली वन पॉसिबल ट्रांजिशन टू द अनदर स्टेट। जो मैंने अभी आपको बताया कि लाइक ये मेरा Q0 है और लाइक ये मेरा Q1 है और ये मेरी फाइनल स्टेट है और ये मेरी इनिशियल स्टेट है। अगर मैं यहाँ से 1 का ट्रांजैक्शन बना रहा हूँ, 0 का ट्रांजैक्शन बना रहा हूँ, तो मैं एक और 1 का ट्रांजैक्शन ये नहीं बना सकता, क्योंकि Q0 से अगर मैं 1 जा रहा हूँ तो या तो मैं Q0 जा पाऊँगा या तो मैं Q1 जा पाऊँगा, दोनों नहीं जा सकता। ये जो डायग्राम कह रहा है, ये डायग्राम क्या कह रहा है? Q0 से अगर आप 1 डाल रहे हो तो आप Q1 पहुँच रहे हो, Q0 से 1 डाल रहे हो तो आप Q1 पहुँच रहे हो, एक चीज़ ये है। बट साथ ही साथ क्या कह रहा है? Q0 से आप
1 डाल रहे हो तो वापस से सेल्फ लूप डालने से Q0 पहुंच रहे हो। तो यार ये दोनों चीज़ें कैसे हो सकती हैं पॉसिबल? एनी टाइम एक ही चीज़ पॉसिबल होगी, क्योंकि ये लिखा गया है इन DFA फॉर ईच स्टेट एंड इनपुट सिंबल देयर इज एग्जैक्टली 1 पॉसिबल ट्रांजिशन। अब वो कोई सा भी एक पॉसिबल ट्रांजिशन हो सकता है, चाहे ये हो सकता है चाहे ये हो सकता है, दोनों साथ में नहीं हो सकते। अगर मैं लिख दूं कि ये नहीं है, सिर्फ 0 का सेल्फ लूप है, तो एकदम करेक्ट सिनेरियो बैठेगा। जब Q0 से 1 डालूंगा तो मेरे को Q1 मिलेगा, सिर्फ सिंगल ट्रांजिशन, तो ये बिल्कुल DFA कहलाएगा। तो हमने क्या देख लिया है DFA की एक सिंपल सी कंडीशन कि DFA जब भी होगा हर एक स्टेट और इनपुट सिंबल में हमेशा एग्जैक्टली 1 पॉसिबल ट्रांजिशन ही होना चाहिए। लाइक मैंने आपको यहाँ पे यही चीज़ बताई कि 0 अगर यहाँ पे मैं बना दूंगा तो मैं Q1 में 0 डालूंगा तो Q1 पहुँच रहा हूँ स्टेट एक, बिल्कुल ठीक है, बट साथ ही साथ अगर इसको भी ऐड कर दूंगा तो Q0 में नहीं पहुँचना चाहता हूँ, क्योंकि DFA नहीं बनेगा। ठीक है, तो DFA बनाने का एक ही सिंपल सा रूल है। इसके अंदर भी वही 5 टपल्स होंगी, जिसका आप कह लोगे Q जो है मेरी सेट ऑफ फाइनाइट स्टेट है ना, सिग्मा अल्फ़ाबेट है, और यू कैन से सेट ऑफ इनपुट सिंबल है। यहाँ पे जो डेल है वो ट्रांजिशन फंक्शन है, और फॉर्मली DFA के लिए डेल वही होता है। ठीक है, जो हमने पिछले लेक्चर के अंदर सीखा था। Q0 इनिशियल स्टेट है, इनिशियल स्टेट जो होगी वो बिलोंग्स करेगी, क्योंकि Q के अंदर क्या है, सारे स्टेट्स होंगे। ठीक है, तो इनिशियल स्टेट तो होगी एंड कहीं ना कहीं फाइनल स्टेट भी होगी, तो F भी क्या होगा, Q का ही एक सबसेट होगा। तो अ सेट ऑफ एक्सेप्टिंग फाइनल स्टेट, और ये लिखा भी गया इंडिया फिर रीचेज 1 दीज स्टेट द इनपुट स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड। तो इन शॉर्ट अ सिंपल लैंग्वेज इज नथिंग बट अ सिंपल लाइन डेफिनेशन। अगर आपसे कोई पूछा है DFA का कि इधर यही चीज़ है कि हर एक स्टेट और इनपुट सिंबल में एग्जैक्टली 1 पॉसिबल ट्रांजिशन ही होना चाहिए। लाइक Q1 चलो Q0 ही बनाते हैं इसको थोड़ी देर के लिए, Q1 बना दिया और एक और बना दिया Q2। ठीक है, लाइक एक सिनेरियो ये हो गया मेरा, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि यार मेरे पास इनपुट सिंबल है सपोज 0,1। ठीक है, अल्फ़ाबेट के अंदर सेट ऑफ इनपुट सिंबल होता है। तो मैं कह रहा हूँ कि यार 0 जाने पे मैं Q0 पहुँच रहा हूँ, 1 जाने पे मैं Q1 पहुँच रहा हूँ, और अब मैं इधर एरो नहीं बना सकता, मैं इधर ही एरो बनाऊंगा। 1 जाने पे सपोज Q2 से मैं Q1 पहुँच रहा हूँ, और 0 जाने पे सपोज सेल्फ लूप है। ठीक है, और ऐसा कुछ है कि फाइनल मेरी ये फाइनल स्टेट ये वाली स्टेट है, इसको मैं डबल मार्क कर दे रहा हूँ और इसको बना देता हूँ 0,1। तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हर एक स्टेट का इनपुट के साथ एक ही ट्रांजिशन पॉसिबल है। Q0 को अगर मैं 0 इनपुट दे रहा हूँ तो मैं वापस से Q0 पे ही पहुँच रहा हूँ। Q0 को 0 इनपुट देने पे वापस Q0 पहुँच रहा हूँ। Q0 को मैं 1 इनपुट देने पे Q1 पे पहुँच रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ हो गई Q0 की, और ये क्या यूनिक है, 0 पे Q0, 1 पे Q1। बाकी देखो Q0 से बाकी कुछ नहीं जा रहा, 0 और 1 को छोड़ के ये आ रहा है, जा कुछ नहीं रहा। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक हो गया Q0 के लिए। Q2 के लिए देखते हैं। Q2 से मैं 1 डाल रहा हूँ, Q2 से अगर मैं 1 डाल रहा हूँ तो Q0 की तरफ रीच कर रहा हूँ। ठीक है, और 0 डाल रहा हूँ तो सेल्फ लूप है, मतलब Q2 पे ही पहुँच रहा हूँ। ये हो गया 0 के लिए, ये हो गया 1 के लिए। इसके अलावा और कोई इनपुट सिंबल्स में मैं नहीं जा रहा हूँ, और ना ही कोई कॉमन इनपुट सिंबल्स यूज़ हो रहे हैं। सेम इधर देखता हूँ, इधर तो भाई सेल्फ लूप है। Q1 से अगर मैं 0 भी जा रहा हूँ तो भी मैं Q1 ही पहुँच रहा हूँ, 1 भी जा रहा हूँ तो भी मैं Q1 ही पहुँच रहा हूँ, मतलब एकदम प्रॉपर DFA है। ठीक है, ये चीज़ तो हो गई DFA कैसे बनाना है। अब DFA में एक और चीज़ आ सकती है कि कभी नहीं आएगी, मतलब नल और एप्सिलॉन अगर आपको DFA के अंदर दिख रहा है तो वो कभी DFA हो ही नहीं सकता। सो लाइक दिस कि यार Q0 है और कहीं पे मेरा Q1 है, कहीं पे मेरा कुछ Q2 है, सपोज अभी बना के दिखाया था कुछ है ना। बाकी सारी चीज़ें सेम है, 0 1 पे जा रहा है, ये सेल्फ लूप है, ये फाइनल स्टेट है, ये 1 पे इधर जा रहा है, 0 पे इधर जा रहा है। ठीक है, ये ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब ये सब चीज़ सही है, बट हम यहाँ पे मान लो सारी चीज़ें सेम, इधर हम एप्सिलॉन नहीं यूज़ कर सकते। कहीं पे भी हम एप्सिलॉन यूज़ कर रहे हैं तो एक DFA नहीं है। ठीक है, 1 कॉमा एप्सिलॉन लिख रहे हैं, 1 के लिए तो जा रहा है प्रॉपर, बट एप्सिलॉन के लिए नहीं जा सकता। तो DFA में हमें अगर कहीं पे भी एप्सिलॉन दिख रहा है, या फिर हमें कोई सा भी डायग्राम है जिसमें एप्सिलॉन दिख रहा है, तो वो DFA बिल्कुल भी डायग्राम नहीं कह रहा है। क्या बात समझ में आ रही है? यस भैया, बात समझ में आ रही है। तो हमने ये प्रॉपर्टीज़ देख ली कि किसको हम DFA कहेंगे, किसको हम DFA नहीं कहेंगे। जहाँ पे भी नल या एप्सिलॉन चीज़ें दिख गई तो वो DFA बिल्कुल भी नहीं है। सो मैं होप कर रहा हूँ कि मैंने आपको DFA बताना किस तरीके से ग्राफ की हेल्प से DFA बता सकते हैं। और हम ग्राफ तो बना रहे हैं, बहुत बढ़िया,
साथ ही साथ ट्रांजिशन भी तो देख रहे हैं, Q0 से 0 जा रहे हैं तो कहाँ पहुँचे। तो ट्रांजिशन जो अपन ने टेबल देखी है उससे भी आप DFA सीख सकते हो, ठीक है, जैसे अभी बताया था, ठीक है। तो हमने दोनों देखे ग्राफ और ट्रांजिशन टेबल से कैसे हम पहचानेंगे DFA है कि नहीं। हर एक इनपुट पे, है ना, हर एक इनपुट पे देखो टेबल हम कैसे बनाते हैं। टेबल हम बहुत ज़्यादा सिंपल बनाते हैं, इधर डाल दिया इनपुट 0 1 और इधर डाल दिया लाइक Q0 Q1, इसको बना लिया इनिशियल स्टेट, ठीक है। अब 0 पे सपोज मैं Q0 आ रहा हूँ, 1 पे Q1 जा रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ Q1, इधर जा रहा हूँ Q0, जा सकता हूँ। तो ये बिल्कुल एक तरीके का DFA है ना। 0 पे Q0 और Q0 से 1 पे Q1, बिल्कुल ठीक है। दोनों स्टेट में खाली कोई नहीं, एप्सिलॉन कहीं नहीं जा रहा। और इधर भी Q1 से 0 डाल रहा हूँ, Q1 जा रहा हूँ, Q1 से 1 डाल रहा हूँ, Q0 जा रहा हूँ, मतलब एक फाइनल DFA बन चुका है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैं एक और स्टेट में जा रहा हूँ, अगर यहाँ पे कॉमा करके एक और स्टेट आ जाए तो यार ये DFA नहीं कहलाएगा ना तब। तो इस तरीके से हम ट्रांजिशन टेबल से भी पहचान लेंगे कि DFA है कि नहीं है। सिंगल होगा तो बिल्कुल DFA है, बट एक और स्टेट आ गई तो DFA नहीं है, ठीक है। तो सिंपल हो गया। तो मैं होप कर रहा हूँ कि मैंने आपको DFA बहुत ही ज़्यादा डिटेलिंग में बता दिया। आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, बाय।